कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है और नियमों को ताक पर रखकर सरकार को कैसे ठेंगा दिखाया जाता है। अगर आपको देखना है तो धर्म नगरी हरिद्वार के श्यामपुर चले आइए। जी हां, जहां एक तरफ गंगा को प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों अरबों रुपए के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA की नाक के नीचे मां गंगा के सीने पर अवैध प्लाटिंग का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये तस्वीरें हरिद्वार जिले के श्यामपुर इलाके की है। ध्यान से देखिए नजारों को। जहां कल तक प्रकृति का वास था, जहां से पतित पावनी गंगा अपनी अविरल धारा के साथ बहती है, आज वहां प्रॉपर्टी डीलरों को आज कंक्रीट का जाल बिछ रहा है। एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में गंगा नदी के बिल्कुल किनारे जमीन को समतल करके अवैध रूप से प्लॉट काट दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस महा अवैध निर्माण पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण मौन क्यों है? क्या HRDA के अधिकारियों को यह नजर नहीं आता या फिर जानबूझकर इस तरफ से आंखें मूंद ली गई है? स्थानीय लोगों का तो यहां तक कहना है कि पूरा खेल विभाग को ठेंगा दिखाकर और नियमों को ठेंगा दिखाकर सरेआम खेला जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या गंगा नदी के किनारे इस तरह की प्लॉटिंग करना कानूनी और पर्यावरणीय रूप से उचित है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के सख्त निर्देश हैं कि गंगा नदी के हाई फ्लड लेवल यानी बाढ़ क्षेत्र के दायरे में किसी भी तरह का पक्का निर्माण या कमर्शियल एक्टिविटी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नदी के किनारों को छेड़ने का मतलब है सीधे सीधे तबाही को दावत देना। जब भी मानसून में गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, यह अवैध कॉलोनी न सिर्फ खुद डूबेगी बल्कि नदी के स्वाभाविक बहाव को रोककर आसपास के गांवों के लिए भी भारी खतरा पैदा कर सकती है। इसके बावजूद यहां धड़ल्ले से जमीनें बेची जा रही हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ये सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं बल्कि मासूम खरीदारों के साथ भी एक बड़ा धोखा है, जो अपनी गाढ़ी कमाई इन अवैध प्लॉट्स में लगा देंगे और बाद में जब प्रशासन की नींद टूटेगी तो यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। सवाल सीधा मुख्यमंत्री और शासन से है कि आखिर HRDA विभाग के किन अधिकारियों की सरपरस्ती में गंगा किनारे यह अवैध प्लॉटिंग फल फूल रही है? इसकी जांच कब होगी और इन भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई कब की जाएगी?